आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है आयतन प्रत्यास्था गुणांक तथा दृढ़ता गुणांक की परिभाषा देते हुए समझाइए और इनके मात्रक व विमाएं लिखिए। ठीक है, तो देखो आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, आयतन प्रत्यास्था गुणांक की, प्रत्यास्था गुणांक। ठीक, तो देखो आयतन प्रत्यास्था गुणांक को समझने पहले प्रत्यास्था होती क्या है। ठीक है, तो प्रत्यास्था वह वस्तु का वह गुण होती है जिसके वह गुण है जिसमें क्या होता है कि अगर आप उस वस्तु से बाहरी बल जो लग रहा है उसे हटा देते हो तो वस्तु का विरूपण भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यह जो गुण होता है यह किसी भी वस्तु का प्रत्यास्था का गुण कहलाता है। जैसे कि एक उदाहरण से अगर आप प्रत्यास्था के गुण को समझ सकते हो कि एक आप रबर लो, ठीक है, और रबर पे क्या करो, इसे अपने हाथ से जब आप दबाते हो अर्थात इसके चारों मतलब इसके सतह पे आप क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो। ठीक है, जैसे इस पे बल लगता है ये क्या होती है, कुछ विरूपित हो जाती है। ठीक है, विरूपित हो जाती है और जैसे ही आप क्या करो यहाँ पे बल को हटा दो या पुनः अपनी क्या आ जाती है, वास्तविक स्थिति में आ जाती है। जब अगर और यह बल जो है इसकी प्रत्यास्था के सीमा के अंदर ही लगनी चाहिए, यह एक शर्त है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गुण होता है कि जब आप बाहरी बल हटा लेते हो तो वापस वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है। यह गुण क्या कहलाता है, वस्तु का प्रत्यास्था का गुण कहलाता है। ठीक, तो अब हम क्या बात करते हैं, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तो देखो इसके मतलब से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसकी बात होगी, प्रत्यास्था के गुण के साथ साथ इसमें आयतन की बात हो रही है। ठीक है, मतलब इससे आप क्या समझ रहे हो कि जब बाहरी बल लगाने से किसी भी वस्तु के मतलब क्या होना, आयतन में परिवर्तन होना। ठीक है, तो देखो इसे चित्र से समझते हैं। तो देखो चित्र में क्या है कि हमने एक वस्तु ली है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसकी वास्तविक आकार है इसका। ठीक है, ये इसका क्या है, वास्तविक आकार है। अब क्या करते हैं हम, इस पे अभिलंब प्रतिबल लगाते हैं। अभिलंब प्रतिबल का मतलब है कि इसकी जो सतह है, ठीक है, उस पे हम लंबवत बल लगा रहे हैं। ठीक है, और यह जो होता है ये क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। तो जब यहाँ पे यह आप अभिलंब प्रतिबल लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके क्षेत्रफल पे, तो ये क्या होता है कि इसकी आकृति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आकृति क्या हो जाती है, आकृति अर्थात इसका जो आयतन होगा, अगर पहले इसका आयतन v है, ठीक है, तो अब आयतन जो होगा या जब इस पे आप बल लगा रहे हो तो इसका आयतन क्या हो जाता है, वह कम हो जाता है, क्योंकि अभिलंब प्रतिबल हमेशा क्या लगता है, अंदर की तरफ लगता है, जिसके कारण यह क्या होता है, इसके आयतन में कमी आती है। तो अब इसका आयतन में जो कमी आ रही है वो v माइनस मतलब डेल्टा v की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो अब इसका ये अंदर जब यह बल लगाने से जो इसका आयतन होता है वो क्या हो जाता है, v माइनस डेल्टा v के बराबर। ठीक, तो जो हुक के नियम से हम जानते हैं। ठीक है, हुक का नियम क्या कहता है, हुक के नियम से, ठीक, जो प्रतिबल होता है, ठीक, वो सीधा समानुपाती होता है किसके, विकृति के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रतिबल, और अब यहाँ से क्या होता है, जब प्रतिबल और जो आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मतलब आयतन में परिवर्तन, अर्थात यहाँ पे आप जो b से हम सूचित करते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक को। ठीक है, तो b बराबर जो होता है यह क्या होता है, या फिर ऐसे आप लिखो कि जो प्रतिबल है, ठीक है, प्रतिबल और विकृति, ठीक है, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात आता है, ठीक, और विकृति किस में आ रही है, आयतन में। ठीक, तो अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति जो होता है यह एक नियतांक प्राप्त होता है, और यह नियतांक जो होता है यह क्या होता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक b। ठीक है, जिसे हम लोग बल्क मॉडुलस कहते हैं। ठीक, तो अगर अभिलंब प्रतिबल लिखोगे तो अभिलंब प्रतिबल जो होता है मतलब क्या हो रहा है, इस पे हम दाब लगा रहे हैं, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लग रहा बल। तो इसे आप किससे सूचित कर दो, दाब अर्थात p से बटा, यहाँ पे विकृति कितनी होती है, पहले कितनी थी, v थी, अब उसमें कमी कितनी आ रही है, डेल्टा v। तो यहाँ पे विकृति आप लिखोगे डेल्टा v बटा v, और यह ऋणात्मक लिखोगे। ऋणात्मक लिखने का अर्थ है कि चूंकि जब यहाँ पे आप डेल्टा v लिखोगे, ठीक है, तो डेल्टा v जो क्या होगा, वह आपका ज्यादा होगा किससे, v से। मतलब जब भी आप यहाँ पे अंदर की तरफ मतलब बाहर अंदर की तरफ बल लगाते हो प्रतिबल, तो इससे आयतन कम होता है। ठीक है, आयतन कम होने के कारण जब यह आप क्वांटिटी देखोगे तो यह आपका ऋणात्मक होगा, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हम यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, b के बराबर, अगर आप इसे देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस पी वी बटा डेल्टा v बराबर क्या आता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ठीक, ये आपका आता है। अब यहाँ पे देखो
अब हम इसका मात्रक देखते हैं, क्योंकि पूछा जा रहा है मात्रक व विमाएं, तो पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, मात्रक। ठीक, तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो v बटा डेल्टा v, ये क्या हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देगा। तो केवल यहाँ पे p अर्थात हमें प्रतिबल अर्थात दाब का मात्रक यहाँ पे लिखना है, और वह क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल F बटा A। तो F क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा न्यूटन, और प्रति मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका ये मात्रक हो गया। विमा लिखोगे तो विमा कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा न्यूटन का विमा क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब MLT माइनस 2 बटा M, यहाँ पर ये लिख दोगे L माइनस 2 के बराबर। ठीक, सॉरी L2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बटा में, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ML2, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2 के बराबर। तो ये इसकी क्या आ गई, विमा आ गई। ठीक, अब हमें क्या बात करनी है, किसकी, दृढ़ता गुणांक की। ठीक है, किसकी बात करनी है, दृढ़ता गुणांक। ठीक, तो अब समझते हैं हम दृढ़ता गुणांक क्या होता है। इसे हम ईटा से सूचित करते हैं, और यह जो दिया जाता है ईटा बराबर, यह क्या होता है, अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। ठीक है, अपरूपण विकृति, इसी का अनुपात क्या होता है, दृढ़ता गुणांक हमें देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कि अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति क्या होती है। ठीक है, तो उसे समझते हैं। तो देखो, इसे अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति को हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखो, ये चित्र में एक वस्तु है, ठीक है, जो क्या है, ये ABCD, ठीक, जो ये अपनी क्या है, वास्तविक आकार में है। ठीक, अब क्या होता है कि यह इसमें क्या करते हैं हम, इसके जो ये जो सतह आप देख रहे हो ABCD, ठीक है, ABCD, ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि यह जो इस पे क्या करते हैं, इसके सतह के समानांतर हम क्या करते हैं, वस्तु की सतह के समानांतर हम बल लगाते हैं। ठीक है, तो बल लगने के कारण क्या होता है कि इसकी जो ज्यामिति होती है वह क्या होती है, ज्यामिति में विरूपण आता है। मतलब पहली क्या थी, इस प्रकार से थी, या अब कुछ इस प्रकार से हो जा रही है। ठीक, तो यह विकृति वस्तु के क्या करती है, ज्यामिति आकार में परिवर्तन लाती है, जो अपरूपण विकृति होती है। ठीक है, अपरूपण विकृति ये क्या करती है, ज्यामिति वस्तु के ज्यामितीय आकार में क्या करती है, परिवर्तन लाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। ठीक है, परिवर्तन लाती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक वर्गाकार अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला कोई वस्तु था। ठीक है, अब इस पे क्या किया हमने, सतह के समानांतर यहाँ पे हमने बल लगाया। ठीक, तो बल लगाने के कारण इसके ज्यामिति में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। ठीक, तो अपरूपण विकृति जो होती है इस प्रकार से होती है कि किसी सतह S का अपने तल में विस्थापन, मतलब कि यह जो पहले जो वस्तु रखी गई थी, जब इस पे आपने बल लगाया, ठीक है, तो यह क्या हो गई, अपनी कुछ इस प्रकार से इसकी सतह क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। ठीक, तो अपरूपण विकृति जो होता है वह किसी सतह का अपने तल में विस्थापन और स्थिर सतह से सतह S की दूरी जो होता है वह क्या कहलाता है, उसका अनुपात अपरूपण विकृति कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई अपरूपण विकृति। और यहाँ पे जो ये लगने वाला जो बल होता है, जो आप यहाँ पे समांतर बल लगा रहे हो, इसे हम लोग अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो दृढ़ता गुणांक क्या होता है कि यदि किसी वस्तु की सतह में समानांतर बलों के कारण उनमें अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति उत्पन्न हो, तो हुक के नियम से छोटे विरूपण के लिए क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति जो होता है, प्रतिबल जो होता है वह सीधा समानुपाती होता है किसके, विकृति के। ठीक है, तो हुक के नियम से यहाँ पे दिया जाता है, ये जो आपने फॉर्मूला देखा है कि अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति जो आएगा, एक नियतांक आएगा जो स्थिति, जो उस अनुपात को, उस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं, जिसे हम लोग ईटा से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखो मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपरूपण प्रतिबल मतलब ये क्या हो गया, ये अपरूपण प्रतिबल एक तरह से क्या हो गया, आपका बल। ठीक है, जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे इसके समांतर सतह पे लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति कैसे लिखोगे, तो देखो अपरूपण विकृति कैसे लिखा जाता कि किसी सतह, मतलब इस चित्र से ही जाओ तो यहाँ पे क्या हमने बताया था कि किसी सतह S का अपने तल में विस्थापन, मतलब यहाँ पे इसका अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ऐसे विस्थापन, तो विस्थापन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो इसे इस तरह से समझो। ठीक, तो विस्थापन अपनी सतह से कितना हो रहा है, dd डैश। ठीक है, और
क्या होता है, स्थिर सतह से s की दूरी, मतलब किसी सतह s का अपने तल में विस्थापन कितना हो रहा है और स्थिर सतह से s की दूरी, इनका अनुपात ही अपरूपण विकृति देता है। तो यहाँ पे अपरूपण विकृति इस चित्र से देखोगे तो डी डी डैश, मतलब ये यहाँ पे देखोगे ये d क्या है, डी डी डैश मतलब स्थिर से कितना ये विस्थापन हो रहा है और बटा क्या हो जाएगा डी ए, मतलब यहाँ से इसका विस्थापन कितना हो रहा है, एस सतह का यहाँ से विस्थापन और एक निश्चित दूरी से जो इसकी दूरी है वह उसका अनुपात आपका क्या देता है, अपरूपण विकृति देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में क्या है, दूरी है, मतलब ये जो अपरूपण विकृति होगी ये क्या होगी, ये विमा रहित होगी, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। ठीक है, विमाहीन होगी। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो केवल मात्रक हमें किसका लिखना है, अपरूपण प्रतिबल का। तो प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, F बटा ए होता है, मतलब प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल बराबर क्या होता है F बटा ए, और ये क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, इसकी विमा लिखोगे, विमाएं जो होंगी वो कितनी हो जाएगी, जो आपने इसका निकाला था न्यूटन प्रति मीटर का। ठीक है, ml-1 ml-1 t-2। ठीक, इसकी विमा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक, तो अपरूपण विकृति और इन दोनों का जो विमा और मात्रक है दोनों क्या होता है, समान होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।